अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मोहम्मद ज़की काजी है और इस सीरीज़ में हम ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सीखने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के टूल यूज़ करें उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन करवाएं, उससे पहले कुछ बातें ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के बारे में, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का इंट्रोडक्शन उसके बारे में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ और कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर के इल्म में होना ज़रूरी है। ये 2-3 लेक्चर हमारे थ्योरेटिकल होंगे, इसके बाद हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग, ये लफ्ज़ ग्राफ़िक डिज़ाइन देख के, पढ़ के, सुन के आपके जहन में क्या आता है? ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कहते किसे हैं? तो ये ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग ये दो अल्फाज से मिल के बना है, एक ग्राफ़िक और दूसरा डिज़ाइन। ग्राफ़िक किसे कहते हैं? आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, एक प्लान होता है, एक पेपर होता है, उस पर कुछ लाइनें लगी होती हैं, ठीक है, कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। उन लाइंस पे हम कुछ लाइन उस ग्राफ पेपर पे हम लाइंस ड्रा करते हैं, ठीक है, या वो एक्स एक्सिस पे होती हैं या वाई एक्सिस पे होती हैं, या वो ग्राफ बना रही होती हैं, चाहे वो स्ट्रेट हो या कर्व्ड हो या जैसे भी। तो ये होता है ग्राफ। इसका मतलब है कि ग्राफ एक विजुअल चीज़ होती है, ठीक है, वो चीज़ वो जो हमें नज़र आने वाली होती है। जब हम उस पर कुछ ड्रा करते हैं तो ज़ाहिर है वो हमें नज़र आ रहा होता है। तो इस ग्राफ के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब आप क्या चीज़ ग्राफ पे ड्रा कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, और फिर उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले लाइन, ठीक है, अभी तो जस्ट आपको मैं सिर्फ इसके नाम बताऊंगा और फिर बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसकी डिटेल भी देखेंगे। तो लाइन बहुत ही सिंपल एक इसका एलिमेंट है, बिल्डिंग ब्लॉक आप कह लें, ग्राफिक के बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइन है। इसके अलावा कलर, ठीक है, ये भी एक विजुअल चीज़ है, नज़र आने वाली चीज़ है। आप किस कलर की ड्राइंग कर रहे हैं, किस कलर का ग्राफ बना रहे हैं। और फिर शेप, आप इन्हीं लाइंस को यूज़ करके शेप भी बना सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस हैं, आप इन लाइंस को आपस में मिला के कंबाइन करके आप ट्रायंगल भी बना सकते हैं, आप स्क्वायर भी बना सकते हैं, कोई और शेप भी बना सकते हैं। कर्व्ड लाइन है तो उससे आप सर्कल भी बना सकते हैं। तो वो चीज़ जो 2 डायमेंशंस में होगी, जिसकी हाइट और विड्थ दोनों चीज़ें होंगी, दैट इज़ कॉल्ड अ शेप। इसके बाद टेक्सचर है। टेक्सचर किसे कहते हैं? एक होती है प्लेन सरफेस, बिल्कुल, ठीक है, जिस पे किसी किस्म का कोई डिज़ाइन नहीं होता, और एक सरफेस होती है जिस पे सिमिलर डिज़ाइंस रिपीट हुए होते हैं, ठीक है, चाहे वो लाइंस हों, एक ही तरह की लाइंस लगी हुई हैं पूरे पेज पे, या वो बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है, या वो किसी किस्म का भी डिज़ाइन बना हुआ है लेकिन पूरे प्लान पे सेम डिज़ाइन रिपीट हो रहा है, उसे टेक्सचर कहते हैं। इसी तरह स्पेस का मतलब क्या है? दो चीज़ों के दरमियान में गैप कितना है। स्पेस मीन यहाँ पे आप स्पेस का मतलब गैप ले सकते हैं, ठीक है, 2 लाइंस हैं तो उनके दरमियान में गैप कितना है, 2 शेप्स हैं उनके दरमियान में गैप कितना है, ठीक है। फॉर्म और शेप में फ़र्क ये समझ लें आप कि फॉर्म 2 डायमेंशनल है और शेप 3 डायमेंशनल होती है, ठीक है, ये फ़र्क है फॉर्म और शेप में। और फिर टाइपोलॉजी मींस वर्किंग विद टेक्स्ट, ठीक है, इसके ये टेक्स्ट हम जो लिखते हैं, अगर हम ए लिखते हैं, बी सी जो भी लिखते हैं, तो ये भी तो ग्राफ है, ठीक है, ये भी तो विजुअल चीज़ है, ग्राफिकल चीज़ है, लेकिन ये टेक्स्ट से रिलेटेड है, ये एक मीनिंग देती है, ठीक है, इसलिए इसको हम टाइपोलॉजी में इंक्लूड करते हैं। ये तो हो गया ग्राफिक। अब हम देखते हैं डिज़ाइन किसे कहते हैं। डिज़ाइन का मतलब थिंकिंग, ये थिंकिंग से रिलेटेड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से, प्रैक्टिकलिटी से।
अगर आपके पास फ़र्ज़ करें आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स मौजूद हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स भी जो हमने अभी पीछे देखे ग्राफिक के, जो हमने कुछ फीचर एलिमेंट्स, ग्राफिक के हमने जो कुछ एलिमेंट्स देखे उसको आप बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं। लाइन है, शेप है, कलर है, टाइपोलॉजी है, etc। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स मौजूद हैं लेकिन उसको हम डिज़ाइन नहीं कहेंगे, ठीक है, वो डिज़ाइन नहीं है। डिज़ाइन हमारे थिंकिंग से रिलेटेड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड है। जब हमें कोई प्रॉब्लम पेश आता है और उसका हम सलूशन सोचते हैं और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो उसको डिज़ाइन बोला जाता है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से इस्लामाबाद से लाहौर जाना है, तो आपके जहन में ये एक प्रॉब्लम है कि कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया जाए, तो आपके माइंड में एक मैप बनता है, एक रोड मैप बनता है। आप यहाँ से आपने पीरवदाई जाना है और वहाँ से आपने कोई बस पकड़नी है और उस बस पे बैठ के आपने मोटरवे के रास्ते जाना है या जीटी रोड के रास्ते जाना है। तो ये आपके जहन में एक मैप बनता है, ठीक है। तो आप एक प्रॉब्लम था, आपने उसके बारे में सोचा और उस पर प्रैक्टिकल किया, वो एक आपके जहन में माइंड वो मैप बन गया, माइंड मैप बन गया। और ये मैप जो है ये एक डिज़ाइन है, ठीक है। एक प्रॉब्लम था कि आपने आपके रास्ते में दरिया आ रहा है, ठीक है, आपने उस दरिया को क्रॉस करना है। तो अब ये एक प्रॉब्लम है, दरिया को क्रॉस कैसे किया जाए। आप ऐसा करते हैं, आपका माइंड ये कहता है कि इसके ऊपर पुल बनाया जाए। वो पुल कैसे बनेगा, ठीक है, उसके लिए कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए होंगे और उनको कैसे अरेंज किया जाएगा ताकि वो पुल एक स्टेबल, एक बैलेंस्ड पुल बने और वो टूटे भी ना और आप उसके ऊपर से या गाड़ियाँ उसके ऊपर से गुजर जाएं। तो ये एक डिज़ाइन तैयार हो गया है, ठीक है। तो ये डिज़ाइन एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थिंकिंग प्रोसेस से गुजर के प्रैक्टिकलिटी में आने को कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स मौजूद हैं जो अभी हमने पहले देखे। ग्राफिक के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन से होते हैं, लाइन, कलर, स्पेस, टाइपोलॉजी, etc, ठीक है, ये हाँ मौजूद हैं। तो अब हमने इन ब्लॉक्स को यूज़ करके एक डिज़ाइन बनाना है। कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने है, सपोज ये भी प्रॉब्लम है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, आप उसको सेल करना चाह रहे हैं। आप कस्टमर को कैसे वो प्रोडक्ट कैसे दिखाएंगे, आप कैसा पोस्टर तैयार करेंगे ताकि जो आपके प्रोडक्ट को भी डिस्क्राइब कर रहा हो और आपके कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो वो डिज़ाइन तैयार करना भी एक प्रॉब्लम है। तो आप कैसा डिज़ाइन तैयार करेंगे, ठीक है। तो डिज़ाइन के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, कंट्रास्ट इसके भी सिर्फ अभी आपको मैं नाम बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह इसकी डिटेल भी देखेंगे। कंट्रास्ट क्या होता है, वो चीज़ें, अगर आप फैमिली के साथ, लेडीज़ के साथ शॉपिंग करते हैं, कपड़े वगैरह लेते हैं, तो आपको पता होगा कि कंट्रास्ट क्या चीज़ होती है। वो कपड़े जो कंट्रास्ट में होते हैं, इसका मतलब है कि शार्पली डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है, मिलते जुलते कलर नहीं होते, शार्पली डिफरेंट कलर होते हैं। हायरार्की का मतलब सिंपली आप ये समझें कि ये तरतीब है, चीज़ों को किसी एक ख़ास ऑर्डर में अरेंज करना, चाहे वो आप छोटे से बड़े की तरफ जाएं या बड़े से छोटे की तरफ जाएं या बहुत ज़्यादा विजिबल से कम विजिबल की तरफ जाएं या इससे अपोजिट, ठीक है। इस तरह मतलब कि किसी भी तरतीब के साथ चीज़ों को अरेंज करना, इसे हायरार्की कहते हैं। अलाइनमेंट, आपने चीज़ों की अलाइनमेंट राइट साइड पे रखनी है, सेंटर अलाइन करना है, लेफ़्ट अलाइन करना है, ये अलाइनमेंट कहलाती है। इसी तरह बैलेंस, चीज़ों के दरमियान बैलेंस रखा जाता है। ये नहीं है कि आपने
एक आपके पास एक प्लान है, आपके पास एक वाइट बोर्ड है, आपने उस पर डिज़ाइन तैयार करना है, तो वो सारा डिज़ाइन आप एक साइड पे करके बाकी पूरा बोर्ड खाली छोड़ दें तो ये बुरा लगेगा। आपके सामने एक पोस्टर आता है, वो पोस्टर जो है उस पर एक साइड पे आप डिज़ाइन तैयार हुआ हो, दूसरी साइड बिल्कुल खाली पड़ी हो। ये मैं आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये बैलेंस का मतलब ये है कि डिज़ाइन में बैलेंस होना चाहिए। फिर प्रॉक्सिमिटी है, रेपिटेशन है, सिंप्लिसिटी है, फंक्शन है, ये कुछ और प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। रेपिटेशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि डिज़ाइन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको रिपीट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हर एलिमेंट एक नया ही तर्ज का लगा हो, बल्कि उनमें रेपिटेशन होनी चाहिए। इसी तरह फंक्शन, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो ये प्रिंसिपल्स हैं डिज़ाइन के, ठीक है। तो ये है ग्राफिक और डिज़ाइन की कुछ डेफिनेशन, उसका तारुफ। अब हम ग्राफिक डिज़ाइन जब इस लफ्ज़ को इकट्ठा करते हैं तो इसका क्या मतलब बनता है, इसकी क्या डेफिनेशन बनती है, वो देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलप्ड थ्रू अ क्रिएटिव प्रोसेस फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। क्या मतलब है इसका? वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये डेफिनेशन याद हो, लेकिन बस आपके इल्म में होनी चाहिए कि ग्राफिक डिज़ाइन कहते किसे हैं। अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई आपसे पूछ लेता है, तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए ग्राफिक डिज़ाइन किसे कहते हैं। देखें, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, आप कह लें, ठीक है। आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनको आपने ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, और उनको प्रेजेंटेबल बनाना है, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंटेबल बनाना है। क्यों बनाना है, मतलब कैसे बनाना है? एक क्रिएटिव प्रोसेस के ज़रिए, मतलब डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के ज़रिए। क्यों बनाना है? ताकि वो हमारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके, एक पर्टिकुलर फंक्शन वो प्ले कर सके, ठीक है। तो ये है ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर बहुत सी सब टाइप्स हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो बहुत बड़ी फील्ड है, सब फील्ड्स हैं। कुछ फील्ड्स मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, वेब डिज़ाइनिंग, इंटरफेस डिज़ाइन, मैगज़ीन लेआउट, पैकेजिंग, टीवी एंड मोशन ग्राफिक्स, ग्राफिक इलस्ट्रेशन, और इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो लोगो डिज़ाइनिंग, यह ब्रांडिंग में भी आ सकती है। तो बहरहाल ये इसकी सब फील्ड्स हैं। आप इसमें से किसी एक फील्ड में भी किसी एक या एक से ज़्यादा फील्ड्स में आप काम करके एक्सपर्ट उसके बन सकते हैं। तो आजकल के दौर में ये कहना कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ये शायद थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप वेब डिज़ाइनर हैं तो ये अच्छा लगता है, ठीक है, ये अपीलिंग है और समझ में आने वाली चीज़ है। जैसे है ना, अगर आप ये कहें कि आप साइंटिस्ट हैं तो ये थोड़ा अजीब लगेगा। आप किस फील्ड, कौन सी फील्ड है आपकी, किस तो आजकल बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशंस हो गई हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक हो गई हैं चीज़ें। तो आपको भी स्पेसिफ़िक होना है कि आप किस फील्ड में जाएंगे। पहले ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें और फिर इन चीज़ों में, ये जो सब फील्ड्स हैं, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है उस पर फोकस करें, उस पर अपना एक्सपीरियंस हासिल करें। तो फिर आप उसी के प्रोफेशनल बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, कुछ इमेज फॉर्मेट्स हैं, इमेज फॉर्मेट्स हैं जो आपके इल्म में होना, कम से कम उनके नाम आपको पता होना चाहिए। JPG या JPEG, ये तो आपने सुना होगा, बहुत ही मशहूर है। इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे लॉसी कंप्रेशन होता है इसमें, मतलब ये कंप्रेस करता है, फाइल का साइज़ रिड्यूस करता है, और साइज़ रिड्यूस करने में इसके कुछ जो ओरिजिनल फ़ाइल होती है उसके कुछ फीचर्स को ये लूज़ कर देता है। दूसरा ये कि इसका जो बैकग्राउंड है उसको आप ट्रांसपेरेंट नहीं रख सकते JPEG में। अगर आपको ट्रांसपेरेंट इमेज वाली फ़ाइल चाहिए, उसको आपने उसका बैकग्राउंड आपने ट्रांसपेरेंट ही रखना है, तो उसको आप JPEG में सेव नहीं करेंगे। इसको तकरीबन सारी डिवाइसेस सपोर्ट करती हैं, क्योंकि ये मेमोरी को सेव करता है, ज़्यादा हैवी फाइल नहीं होती इसकी।
तो इसलिए ये सेविंग के लिए और शेयरिंग के लिए तो अच्छा है, लेकिन प्रिंटिंग के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद है गिफ फाइल। ये इसमें नॉन लॉसी कंप्रेशन होता है कि ये कंप्रेस तो करता है, साइज़ को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है, लेकिन उसके जो ओरिजिनल फाइल है उसके फीचर्स को ये महफूज रखता है। गिफ फाइल का जो असल खुसूसियत है, असल फ़ीचर है, वो ये है कि वो इमेज उसमें मूव कर रही होती है, एनिमेशन होती है चंद सेकंड्स की, ठीक है। इसके बाद है पीएनजी। ये हमारे काम आने वाली चीज़ है। ये जो फॉर्मेट है ये हमारे काम आने वाला है। नॉन लॉसी कंप्रेशन होता है इसमें। और फिर इसकी जो इसका जो इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है वो ये है कि ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सेव कर सकता है। आप अगर आपने फ़ोटोशॉप में या आपने अगर फ़ोटोशॉप में बैकग्राउंड रिमूव किया है किसी चीज़ का, या आपने कोरल ड्रा में कोई ऐसा डिज़ाइन तैयार किया है या इलस्ट्रेटर में जिसका आप बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखना चाह रहे हैं, तो आप उसको पीएनजी में सेव करें तो उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रहेगा। उसको आप फिर किसी भी और बैकग्राउंड पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद टिफ फाइल है। ये RGB और CM। इसके बाद टिफ फाइल है। ये फ़ाइल इस्तेमाल होती है हाई क्वालिटी में डिज़ाइंस को सेव रखने के लिए, और फिर प्रिंटिंग के लिए हम पैनाफ्लेक्स वगैरह जो प्रिंट करते हैं वो टिफ फाइल में ही आगे उनको भेजा जाता है, और उसकी जो जॉब होती है मशीन में वो टिफ फाइल में ही जाती है। इसके बाद है SVG फाइल। ये ग्राफिक्स को सेव करने के लिए यूज़ की जाती है, जिसको आप ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स में ओपन कर सकते हैं और वहाँ पे इस पे वर्किंग भी कर सकते हैं। क्योंकि ये ग्राफिक्स की फ़ाइल है तो इसमें कंप्रेशन नहीं होगा, ये ओरिजिनल साइज़ को ही सेव करेगी। फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट PSD इसका जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है फ़ोटोशॉप का वो PSD है। इसी तरह कोरल ड्रा का CDR है। तो ये जो फाइल आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी डिज़ाइन पे काम कर रहे हैं फ़ोटोशॉप में या कोरल ड्रा में या इलस्ट्रेटर में, तो आप उनको सेव करेंगे तो वो उसी फाइल में, अगर आप उस पर मज़ीद वर्किंग करनी है, अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ लेकिन आप उसको क्लोज़ करना चाह रहे हैं फ़ाइल को, तो सेव करेंगे। फ़ोटोशॉप की फ़ाइल को PSD में ही सेव करेंगे, कोरल ड्रा की फ़ाइल को CDR में ही सेव करेंगे, ताकि दोबारा से आप उसको ओपन करके उस पर मज़ीद वर्किंग कर सकें। तो ये कुछ फ़ाइल फॉर्मेट्स थे। इस कोर्स में हम जो सॉफ्टवेयर सीखने जा रहे हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कोरल ड्रा सीखेंगे और फ़ोटोशॉप सीखेंगे। इलस्ट्रेटर भी इस्तेमाल होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, लेकिन इलस्ट्रेटर सीखें या कोरल ड्रा सीखें, ये एक ही इनमें से कोई एक ही सीख लें तो ये काफ़ी है। तो हम कोरल ड्रा सीखेंगे और फ़ोटोशॉप सीखेंगे। फ़ोटोशॉप बेसिकली फ़ोटो एडिटिंग के लिए इसको हम सीखेंगे। इसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी होती है, लेकिन जो हमें ज़रूरत पड़ेगा वो ये फ़ोटो एडिटिंग के लिए पड़ेगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमें बाज़ दफ़ा फ़ोटोज़ की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि फ़ोटोशॉप कैसे यूज़ करते हैं। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ग्राफिक्स को देखेंगे, उसके बारे में डिटेल देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।